गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। आज हम 12th अकाउंटिंग पार्टनरशिप के थर्ड चैप्टर में अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर यानी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर या उसकी मृत्यु पर लेखे किस प्रकार से किए जाते हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर ये चैप्टर आपको इजी तरीके से या शॉर्ट ट्रिक से आपको पढ़ना है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि अपलोड किए गए वीडियोस आपको टाइम पर मिल सके। तो आइए आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमने दो चैप्टर को क्लियर कर लिया है। सबसे पहला चैप्टर था हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप और उसके बाद में हमारा था एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो ध्यान देना, जब हमने एडमिशन पढ़ा था किसी पार्टनरशिप का एडमिशन पढ़ा था तो हमारे पास जो पार्टनरशिप एक्ट था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट था 1932 और किसी पार्टनर को जब एडमिट किया गया था तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 31 में उसको हमने एडमिट किया गया था। ऑल पार्टनर व्हेन दन एग्री तब देन ए न्यू पार्टनर एडमिटेड। जब सभी पार्टनर एग्री होंगे तभी एक न्यू पार्टनर को बिजनेस में एडमिट किया जाएगा। अब बात आ रही है हमारे पास यहाँ पे रिटायरमेंट की। कि पार्टनर रिटायर्ड कौन से एक्ट के कौन से सेक्शन में होगा। तो एक्ट तो वही आएगा आपका 1932 और हमारे पास सेक्शन आ रहा है 32 के 1 में। एक इस चीज को ध्यान रखना आप कि एडमिशन होता है 1932 के 31 सेक्शन में और रिटायरमेंट हो जाएगा हमारे पास 1932 के सेक्शन आ गया 32 के 1 में। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, इसकी मीनिंग क्या होती है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप या पार्टनर्स की। देखो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, इसकी मीनिंग क्या होती है। देखो एज पर सेक्शन 32 का 1, वही बात आ गई। 1932 तो कौन सा हो गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और सेक्शन हो गया 32 का 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एज पार्टनर कैन सेपरेट हिमसेल्फ फ्रॉम ए फर्म। जब कोई एक पार्टनर बिजनेस से क्या हो जाता है सेपरेटली अलग हो जाता है तो वही क्या कहलाती है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अब उसके क्या क्या कारण है कि रिटायरमेंट होता है वो पार्टनर बिजनेस से। तो हमारे पास यहाँ मेन 3 रीजन दे रखे हैं। फर्स्ट रीजन है विथ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। जब सभी साझेदार आपस में सहमत हो जाते हैं एग्री हो जाते हैं तो एक पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है। दूसरा हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर, यानी कहने का मतलब है जब बिजनेस को स्टार्ट किया गया था तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। तो अगर वो एग्रीमेंट फिनिश हो जाता है तो कोई भी पार्टनर बिजनेस से रिटायर्ड हो जाता है। थर्ड और लास्ट हमारे पास इन केस ऑफ वॉलेंट्री पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप आपकी कौन सी है वॉलेंट्री का मतलब हो गया हमारे पास कि ऐसी पार्टनरशिप है, यानी ऐसी पार्टनरशिप कि कोई भी पार्टनर अदर पार्टनर को इन्फॉर्म करके उस बिजनेस से क्या हो सकता है रिटायर्ड हो सकता है बाय इन्फॉर्मिंग हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। तो ये हमारे पास 3 रीजन हो गए। पहला रीजन था आपके पास म्यूचुअल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल पार्टनर, सेकंड था एग्रीमेंट के फिनिश होने पर, थर्ड रीजन था आपके पास वॉलेंट्री पार्टनरशिप। इसके अलावा भी हमारे पास कौन कौन से रीजन है उसको पढ़ते हैं। तो बता रहा है देयरफॉर एनी पार्टनर कैन रिटायर्ड, यानी कोई भी पार्टनर जब रिटायर्ड होता है फ्रॉम द फर्म कौन कौन से कारण ड्यू ओल्ड एज, यानी कोई पार्टनर बूढ़ा हो जाए या ओल्ड एज का हो जाए तो भी वो रिटायर्ड हो सकता है। पुअर हेल्थ, उसका शरीर बिजनेस में की एक्टिविटीज में काम करने लायक नहीं रहे तब भी वो हो सकता है बीमार रहे। म्यूचुअल डिस्प्यूट, यानी उनमें आपस में क्या हो जाती है खटपट हो जाती है अनबन हो जाती है तब भी कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर्ड हो जाता है। आगे देखो क्या कह रहा है व्हेन एनी पार्टनर, जब कोई पार्टनर वॉलेंट्री यानी स्वेच्छा से और ड्यू एनी अदर रीजन्स, कुछ ये जो ऊपर बताए गए इन रीजनों के कारण रिटायर्ड होता है सेपरेट हिमसेल्फ फ्रॉम द फर्म, उस फर्म को सेपरेटली अपने आप में क्या कर लेता है अलग कर लेता है। देन दिस इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे पार्टनर्स का रिटायरमेंट होना। तो आपको पार्टनरशिप के रिटायरमेंट की मीनिंग आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद में हमारा टॉपिक चलता है कि रिटायरमेंट होने के बाद में किसी पार्टनर के सामने जो रिमेन पार्टनर उसके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किस प्रकार निकाला जाता है। तो आइए हम आगे की
तो जैसे कि आगे के पॉइंट की बात करते हैं कि जब कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर्ड हो गया तो हमारे सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है और उन प्रॉब्लम को क्रिएट किस प्रकार से किया जाएगा, सॉल्यूशन किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो टॉपिक का नाम है हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉब्लम अराइजिंग एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, यानी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर होने पर या आने वाली लेखांकन समस्याएं कौन कौन सी हैं। जब एक पार्टनर बिजनेस से रिटायर्ड हो जाता है तो ये जो आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, 7 प्रॉब्लम है, ये बिजनेस में क्रिएट होती आती है और उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा, इनको हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास कैलकुलेशन किया जाएगा। कोई एक पार्टनर जब बिजनेस से चला जाएगा तो उसके बाद में जो रिमेन पार्टनर बचेगा उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा और साथ ही साथ एक गेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकाला जाएगा, गेनिंग रेशियो भी निकाला जाएगा, यानी फायदे का अनुपात। फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर थे, 3 में से एक पार्टनर चला जाता है, 2 पार्टनर जो रिमेन पार्टनर उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सा होगा उसको कैलकुलेट किया जाएगा और साथ ही साथ जब एक पार्टनर चला गया तो उसके जाने के बाद में जो ओल्ड पार्टनर जो रिमेन पार्टनर है उनको किस हिसाब से प्रॉफिट हुआ गेन हुआ वो गेनिंग रेशियो भी यहाँ कैलकुलेट किया जाएगा। अगला पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी जब कोई पार्टनर चला जाता है, बिजनेस से आउट हो जाता है तो वो अपने हिस्से की गुडविल भी साथ लेकर जाता है या बिजनेस में छोड़कर जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके बाद में हमारे पास है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। जैसे एडमिशन के चैप्टर में हमने असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया था, उसी प्रकार सेम एज इट उसी प्रकार रिटायरमेंट के टाइम पर भी रिवैल्यूएशन करेंगे असेट्स और लायबिलिटीज का ही। आगे है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। वही बात आ रही है एडमिशन के टाइम पे भी जब जो प्रॉफिट था, रिजर्व था, एक्यूमुलेटेड था, ये ओल्ड पार्टनर के द्वारा अर्न किया गया था तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है या लॉस हो तो उसको डेबिट साइड ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसी प्रकार रिटायरमेंट के टाइम पे भी रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को ऑल पार्टनर्स में क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट है पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। कहने का मतलब है जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा, जितनी उसका बैलेंस होता है बिजनेस में उसको किस हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, लंप सम एक साथ पेमेंट किया जाएगा, पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट यानी किस्तों में पेमेंट किया जाएगा, या पेमेंट बाय लोन में ट्रांसफर पेमेंट किया जाएगा, या पेमेंट बाय एन्युटी सस्पेंस अकाउंट यानी वार्षिक उत्पत्ति के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट किया जाएगा। इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अगला है जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड सेपरेट लाइफ पॉलिसी ट्रांजैक्शन, यानी इसमें कोई पार्टनर डेथ होती है, पार्टनर रिटायरमेंट होता है तो बिजनेस में पॉलिसी भी ली जाती है। या तो कौन सी पॉलिसी ली जाएगी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी यानी सब पार्टनर पे एक साथ ली जाएगी, या पार्टनर्स पे सेपरेट अलग अलग पॉलिसी ली जाएगी, उसका भी ट्रीटमेंट यहाँ पढ़ने को मिलेगा। अगला और आखिरी पॉइंट हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन प्रोपोर्शन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। कहने का मतलब होता है एक पार्टनर के रिटायरमेंट होने के बाद में जो पार्टनर रिमेन होते हैं उन रिमेन पार्टनर की कैपिटल का भी एडजस्टमेंट किया जाएगा उनके प्रोपोर्शन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये पॉइंट हो गया आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो इस हिसाब से हमने देखा कि हमारे सामने कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है, किसी पार्टनर की डेथ होती है तो ये 6 से 7 प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट होती आती है और इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारे सामने सबसे पहला आएगा अब कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। इस पॉइंट को हमें आगे पढ़ते हैं। तो अगला हमारा पहला पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी नया लाभ हानि अनुपात कैलकुलेट करेंगे और साथ ही साथ गेनिंग रेशियो भी हम कैलकुलेट करेंगे यानी फायदे का अनुपात। तो बात करते हैं एडमिशन के टाइम पे हमने कैलकुलेट किया था, कौन सा रेशियो किया था हमने, सेक्रीफाई रेशियो कैलकुलेट किया था जिसका फॉर्मूला क्या था, सेक्रीफाई रेशियो इक्वल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारे पास सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला था। और अब पढ़ रहे हैं हम रिटायरमेंट का चैप्टर। तो रिटायरमेंट के चैप्टर में जब कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर्ड हो जाएगा तो जो रिमेन पार्टनर होंगे उनको क्या हो जाएगा, उसका शेयर का प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे गेनिंग रेशियो जिसको जीआर भी बोला
जाएगा। तो गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला आएगा, गेनिंग रेशियो इक्वल इसका अपोजिट हो जाएगा, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये गेनिंग रेशियो का हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पे। तो ध्यान रखना, एडमिशन के टाइम पे हमारा जो फॉर्मूला होगा वो आएगा सेक्रीफाई रेशियो इक्वल ओल्ड प्रॉफिट रेशियो माइनस या लेस देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और रिटायरमेंट के टाइम पर हमारा गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या आ रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेस देन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आ गया। अब बात करते हैं कि रेशियो की क्या कंडीशन आएगी। तो हमारे पास है कंडीशन ऑफ रेशियो की कंडीशन। तो इससे पहले एडमिशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो उस चैप्टर में हमारे पास कम से कम एडमिशन के टाइम कंडीशन रेशियो थी हमारे पास, सेविंग कंडीशन थी हमारे पास रेशियो कंडीशन। और रिटायरमेंट के चैप्टर में हमें सिर्फ पढ़ने को मिलेगी यहाँ 3 कंडीशन ही। अब देखते हैं कि इन तीनों कंडीशनों को किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा, और ये तीनों कंडीशन क्या क्या कहती है हमें। की रेशियो में फर्स्ट केस हमारे पास आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन आ रही है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ABC 3 पार्टनर है, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो आ रहा है ऑफ 3:2:1। ए रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, ए फर्म से रिटायर्ड हो रहा है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब हम इसको सोल्व करते हैं, देखना एक बार कि सॉल्यूशन क्या होता है। यहाँ पे ए रेशियो, बी रेशियो, सी 3 पार्टनर है 3:2:1 में, 3:2:1 में पार्टनर है। ध्यान देना, यहाँ पे रिटायर्ड हो रहा है हमारे पास ए रिटायर्ड हो रहा है, तो एक का पार्ट ये है, ए रिटायर्ड हो रहा है हमारे पास, तो एक का पार्ट आ गया हमारे पास 3/32516, 3/6, एक का पार्ट आ गया 3/6। अब ये रिटायर्ड हो रहा है, एक का हिस्सा है, एक का पार्ट आ गया 3/6 कि अपने पार्ट को लेकर जाएगा, छोड़कर जाएगा। तो आगे कुछ नहीं कहा गया, इसमें कैलकुलेटिव बता रहा है डायरेक्ट ही, तो ये अपने हिस्से को क्या कर देगा, लेकर चला जाएगा। तो ध्यान देना, अगर कोई भी सिचुएशन या कुछ भी और बात नहीं कहते इसमें, तो इसको सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा। ए के रिटायरमेंट के बाद में यहाँ कौन बचेगा, बी और सी पार्टनर बचेंगे। ए के रिटायरमेंट के बाद में बी और सी बचेंगे, और उनका रेशियो क्या आएगा, यहाँ पे 2:1 हो जाएगा। इसी रेशियो को आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बोल सकते हैं या गेन रेशियो भी बोल सकते हैं। तो हम जब ये बी और सी चला जाएगा, ए चला जाएगा, तो बी और सी बचेगा, तो बी और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, 2:1 रहेगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये निकल रहा है B/C, तो बी और सी का कितना आ रहा है, यहाँ पे 2:1 आ रहा है। अब हमें कौन सा निकालना है, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेस देन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आ गया उसका फॉर्मूला। तो हम सोल्व कर लेते हैं। ए तो रिटायर हो रहा है, तो गेनिंग किसको होगा, बी और सी को ही गेनिंग होगा। तो बी का आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ रहा है, 2:3, 2:3 लेस देन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:6, 2:6, तो आ गया 2/6 आ गया। अब इसको सॉल्यूशन कर लेंगे अपन, एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आ गया 6 आ गया। 3 की टेबल बोलेंगे कि 6 आए 2 को 2 बार, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 4 आ गया। 6 की टेबल बोलेंगे कि 6 आए तो ये आ गया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये क्या आ गया 2 आ गया। और इसका ले लिया हमने 2/6 निकालते हैं हम। तो सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखते हैं कितना आ रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:3, तो यहाँ आ गया 1:3 आ गया, 1/3 आ गया। सी का रेशियो क्या आ गया यहाँ पे 1/3 आ गया, लेस देन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं तो उसका कितना निकल रहा है
सी का 1:6, 1/6 आ रहा है हमारे पास। तो एलसीएम ले लिया यहाँ पे, एलसीएम आया हमारे पास 6, 3 की टेबल बोली कि 6 2 बार, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 2, लेस देन 6 की टेबल बोली कि 6 आए 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो ये आ गया 1/6। तो यहाँ से 6 से 6 कट रहा है, तो हमारे पास जो रेशियो आ रहा है 2:1, यही कौन सा रेशियो आ गया हमारे पास, गेनिंग रेशियो आ गया। तो ध्यान देना, कोई भी कंडीशन हो उस कंडीशन को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं अपन। तो फर्स्ट कंडीशन में इसने ये कहा कि जो ए जा रहा है, ए रिटायर्ड हो रहा है, वह अपना हिस्सा लेकर जा रहा है या नहीं लेकर जा रहा है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी इस कंडीशन में। तो 3/6 इसका पार्ट था, वह अपना पार्ट ऐसा कैसा लेके जा रहा है यहाँ पे, और जो इनका बच गया वही कौन सा हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, और वही क्या आ गया, गेनिंग रेशियो आ गया। तो इस हिसाब से फर्स्ट कंडीशन सोल्व होती है। और अब हम देते हैं इसकी सेकंड कंडीशन क्या कहती है और उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होता है। तो अगला नेक्स्ट केस है हमारे पास, X, Y and Z are partner sharing profit ratio 5:3:2. Y retired हो रहा है from the firm and X and Z decided, X और Z ने डिसाइड किया to share future profit equally, उनका जो रेशियो आएगा वो क्या रहेगा, इक्वली रहेगा। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो निकालना है अपने को। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। X रेशियो, Y रेशियो, Z, हमारे पास रेशियो दिया हुआ है 5:3:2, 5:3:2 दिया हुआ है, और यहाँ पे रिटायर्ड हो रहा है हमारे पास Y। तो Y का जो शेयर है हमारे पास, Y का शेयर आ गया 3/10 आ गया। फिर क्या कह रहा है, Y के रिटायरमेंट के बाद में X और Z, ठीक है, डिसाइड कर रहे हैं कि उनका फ्यूचर प्रॉफिट कैसे होएगा, इक्वली रहेगा। यानी न्यू रेशियो X और Z का 1:1 रह जाएगा फ्यूचर प्रॉफिट। तो हमें गेनिंग रेशियो निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, गेनिंग रेशियो इक्वल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेस देन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस फॉर्मूले से हमारे पास गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे अक्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है यहाँ पे 1, तो ये आ गया 1/2 लेस देन ओल्ड प्रॉफिट रेशियो दे रखा है हमारे पास 5, तो 5/10, 5/10। एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पे 10 ले लिया, 2 की टेबल बोली हमने 5 बार, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये आ गया 5, लेस देन 10 की टेबल बोलेंगे 10 आए तो 1, तो ये आ गया 5, तो ये आ गया 5 में 5 कट गया 0/10। अब आता है हमारे पास जेड का, देखते हैं हमारे पास कि जेड का गेनिंग क्या आ रहा है। जेड का न्यू प्रॉफिट रेशियो आ रहा है हमारे पास 1/2 लेस देन ओल्ड प्रॉफिट रेशियो हमारे पास आ रहा है 2/10, 2/10। तो एलसीएम ले लिया हमने 10 ले ली, 2 की टेबल बोली 10 आया तो ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 लेस देन 10 की टेबल इतनी बोलेगी 10 आए तो 1 आया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 2, तो 5 में से 2 गया तो हमारे पास आ गया 3/10। तो यहाँ से जो रेशियो निकल रहा है आपका 0:10 आ रहा है। तो जो गेनिंग होगा, जो प्रॉफिट होगा वो सिर्फ गेन किसको होगा, यहाँ पे जेड को ही क्या हो जाएगा, पूरा शेयर क्या हो जाएगा, गेनिंग हो जाएगा। तो जो वाई रिटायर्ड हो रहा है वो अपना पार्ट किसको देके जाएगा, पूरा किसको दे जाएगा, यहाँ पे जेड को। वाई का पार्ट कितना हो रहा था 3/10 और जेड को गेनिंग भी कितना हो गया 3/10 हो गया। तो इस हिसाब से हमारे पास सेकंड कंडीशन भी सोल्व हो रही है। अब लेते हैं हम थर्ड और लास्ट कंडीशन की, वो क्या कहती है और उसको किस हिसाब से सोल्व किया जाता है। तो आगे हमारे पास तीसरी और आखिरी कंडीशन है, क्या कह रहा है ये, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, वर पार्टनर्स इन ए फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट है उनका रेशियो ऑफ 5:3:2, ये रेशियो है। सी यहाँ पे रिटायर्ड हो रहा है एंड ही शेयर, यानी सी के शेयर को वाज डिवाइडेड 2:1 में डिवाइड कर लेंगे बिटवीन ए एंड बी। सी जो रिटायर्ड हो रहा है, सी के शेयर को ए और बी यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे 2:1 में। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो ये क्वेश्चन है, देखते हैं इसको सोल्यूशन कैसे हो रहा है।
तो क्वेश्चन को राइट देखते हैं दोबारा। A रेशियो B रेशियो C फॉर्मूला इनका रेशियो हमारे पास फॉर्मूला इनका जो रेशियो आ रहा है 5:3:2 आ रहा है और C रिटायर्ड हो रहा है। C का पार्ट आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 2/10। 2/10 इस पार्ट को A और कौन कौन टेकन करेगा, A और B टेकन कर लेंगे। ध्यान दे देना A और B के द्वारा डिवाइड कर लिया जाएगा या टेकन कर लिया जाएगा। तो A का और B का जो टेकन शेयर है 2:1 है। कहने का मतलब ये ले रहा है 2/3 में और ये ले रहा है 1/3 में ले रहा है। तो इनका जो रेशियो आ रहा है 2:1 इस हिसाब से सोल्व कर रहा है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम जो गेनिंग हो रहा है, किनको गेनिंग होगा, ए और बी को गेनिंग होगा, ए और बी को फायदा होगा, वो गेनिंग रेशियो पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे आएगा गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो पहले आएगा हमारे पास, गेनिंग रेशियो पहले आएगा। तो गेनिंग किसको होगा, ए और बी को होगा। सी के पार्ट को ए और बी कैसे ले लेंगे, 2:1 में लेंगे। तो यहाँ पे ए कि ए को कितना गेन हो रहा है, ए का ए पार्ट ले रहा है, किसको ले रहा है, सी को 2/10 को मल्टीप्लाई बाई 2/3 से 2/3 से ले रहा है। तो ये ले हो गया अपने पास 4/30। ये तो ए का गेन हो गया। अब लेते हैं अपन बी का गेन। तो बी का गेन कितना, बी भी किसको लेगा, सी को लेगा। तो सी का पार्ट यहाँ कितना आ रहा है अपन 2/10 मल्टीप्लाई बाई 1/3। तो ये 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 ये हो गया 30। तो जब इसको सॉल्यूशन करते हैं 30 से 30 कट गया तो हमारे पास 4:2। कहने का मतलब कितना बच गया, 2:1। तो ये आ गया कौन सा रेशियो आ गया, गेनिंग रेशियो। एज इट जो दिया हुआ था वही क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे गेनिंग रेशियो आ रहा है, क्योंकि इसी पार्ट में टेकन कर रहे थे तो यही गेन होना चाहिए। तो जब सॉल्यूशन किया तो यही गेनिंग रेशियो आया। अब हम जो निकालते हैं हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। तो सबसे पहले वापस एक बार गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारे पास गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है। अब इसकी जगह हमें कौन सा फॉर्मूला निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे तो ओल्ड प्रॉफिट जो रेशियो है, ओल्ड रेशियो है, उसमें जो ए और बी को जो गेन हुआ था उसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे प्लस कर दिया जाएगा। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे ए का निकालेंगे अपन। यहाँ पे ए का जब निकालने जाएगा तो ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ रहा है 5/10। तो ये आ गया 5/10 प्लस ए का जो गेनिंग रेशियो वो ए का गेनिंग रेशियो कितना है 4/30। यहाँ ये ले लेंगे अपन तो सॉल्यूशन करने में आसानी रहेगी। 4/30 तो एलसीएम आ गया हमारे पास यहाँ पे 30। एलसीएम ले लिया, 10 की टेबल बोली 30 बार कि 30 आ जाए तो ये आ गया 3 बार गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 15। ऐसे ही 30 की टेबल बोलेंगे 30 आ जाए तो 1 बार गया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा है 4। तो ये हो रहा है 19/30। ऐसे अब निकालते हैं अपन बी का। तो बी का निकलेगा तो बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा 3/10। बी का आ गया 3/10 प्लस गेनिंग रेशियो आ रहा है 2/30। तो ये आ गया 2/30। तो इसको एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लिया तो वही एलसीएम आ रहा है हमारे पास 30। तो 10 की टेबल बोलेंगे 30 है 3 बार, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 जा 9 प्लस 10। 30 की टेबल बोलेगी 30 है 1 बार, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2। तो ये आ गया 11/30। तो ये जो हमारा फॉर्मूला आया हमारे पास 19:11, ये हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है। फॉर्मूला गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया हमारे पास 19:11 आ गया हमारे पास। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस किस का आया हमारे पास, ए रेशियो बी का। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे तीनों कंडीशन सोल्व कर ली है। तीनों कंडीशनों को अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब इस कंडीशन के बाद में आगे की क्लासें आपको अगले वीडियो में बता दी जाएगी, समझा दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।